माय नेम इज़ राम गोपाल सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है Knowledge 24/7। आप सामने नाम देख पा रहे होंगे। तो मेरा ये चैनल है Knowledge 24/7 और हमने ये स्टडी पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से इसको ऑन किया है। तो इस पर फ़िलहाल एक सीरीज़ चल रही है, एंडलेस वोकेबलरी सीरीज़। आई होप आप लोग देख रहे होंगे और आपको अच्छी लग रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो वर्ड है हमारा वो है जेस्ट। तो जानेंगे आज हम जेस्ट वर्ड के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग के बारे में। तो जेस्ट वर्ड का मीनिंग होता है हंसी हंसी मजाक करना, ताना, है ना, ताना मारना, उपहास करना, व्यंग करना, स्वांग रचना, मतलब सॉन्ग मीन्स होता है ड्रामा। ओके। और अब देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन, द वर्ड जेस्ट originated from the old French word jest, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्लॉइट, शोषण करना, और नैरेटिव यानी कथा वगैरह सुनाना, विच इन टर्न ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन गेस्टा मीनिंग डीड्स और एक्शंस। ठीक है, जो खुद किससे ड्राइव हुआ है, जेस्ट लैटिन वर्ड्स गेस्टा से, गेस्टा, इसको हम पढ़ेंगे गेस्टा, वो पढ़ेंगे जेस्ट और ये गेस्टा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कर्म और एक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है जेस्ट रेफर टू अ नैरेटिव और स्टोरी, ऑफन वन दैट वाज अम्यूजिंग और एंटरटेनिंग। मतलब जो इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका कहना ये है कि जेस्ट जो शब्द है उसका उपयोग हम कथा कहानी वगैरह के लिए, कर सुनाने के लिए किया जाता है, कथा या कहानी के लिए किया जाता था। ठीक है, विशेष रूप से अम्यूजिंग, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, इसका इसका यूज़ होता था। ठीक है, ओवर टाइम, समय के साथ, इट्स मीनिंग नैरोड टू रेफर स्पेसिफिकली टू जोक्स, प्लेफुल रिमार्क्स और एक्ट्स ऑफ ह्यूमर। समय के साथ साथ इसका जो अर्थ है ना वो सीमित होकर रह गया। सीमित मतलब सिकुड़ गया, छोटा होकर रह गया। नैरोड, यहाँ पे एक वर्ड है नैरोड, इसका मतलब होता है सीमित होकर रह गया। किस में सीमित होकर रह गया, हंसी मजाक में। प्लेफुल रिमार्क्स मतलब हंसी ठिठोली करते हैं, एक दूसरे को हंसी खुशी से ताना मारते हैं, व्यंग करते हैं, है ना, बुरा नहीं लगना चाहिए, हंसी मजाक में बस जो ताना करते हैं, प्लेफुल एक्टिविटी करते हैं जो भी। और एक्ट ऑफ ह्यूमर, और मतलब हंसी मजाक के जो भी काम हैं, एक्टिंग, हंसी मजाक के जो भी कार्य हैं, हास्यपूर्ण कृत्य जो भी होते हैं, तो उन सब के लिए इसका मतलब सिकुड़ कर रह गया। अब इसका मतलब सिर्फ यही यूज़ होता है, हंसी मजाक करना, है ना, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह की जो बातें होती हैं उन चीज़ों में जेस्ट वर्ड का यूज़ होता है। तो अब आगे देखेंगे कि जेस्ट वर्ड से सेंटेंसेस कौन कौन से बनते हैं। तो हम 4 सेंटेंस देखेंगे जेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। ही मेड अ क्लेवर जेस्ट ड्यूरिंग द मीटिंग एंड एवरीवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर। मीटिंग के दौरान उसने एक क्लेवर जेस्ट, एक जोक, मतलब हंसी मुठिठोली की, और एवरीवन वर्स्ट इनटू लाफ्टर, और सब हर हर कोई हंसी में फूट पड़ा, मतलब हंसी के मारे फूट पड़ा, मतलब सबकी हंसी फूट पड़ी ऐसे कह लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ही मेड अ क्लेवर जेस्ट, क्लेवर जेस्ट, यहाँ पे क्लेवर लगाया जेस्ट के लिए, क्लेवर, तो उसको यही गिराते, जो भी उसने हंसी मजाक किया उसमें क्लेवर लगा दिया। इसका मैंने मतलब देखा था, मुझे भी इसका मतलब एक्चुअली नहीं पता था तो इसका मतलब ये था, क्लेवर जेस्ट मतलब एक सोचा समझा उसका प्लान था। कुछ लोग होते हैं जो हंसी मजाक करने की उनकी हर टाइम आदत होती है, वो सोचते रहते हैं कि अब क्या ऐसा किया जाए, कोई क्लास में होते हैं बच्चे या कोई मीटिंग में होते हैं, एक क्लास को छेड़ा जाए, तंग किया जाए, है ना। तो ये उसी तरह का था कि उसने सोच रखा था कि मौका देखते ही मैं कोई बढ़िया सा ताना मारूंगा। तो उसके मन में डिसाइडेड था, है ना, उसको पता था। और इस तरह का जोक होते हैं क्लेवर जेस्ट, ऐसे जोक होते हैं जिसमें हंसी तो आती है लेकिन दिमाग भी काम करता है। लाइक मान लो एक जोक, अगर मैं बताऊँ आपको एक जोक ऐसा कि मैंने सोचा कि मैं एक गुब्बारे की फैक्ट्री खोलूँगा। ठीक है, लेकिन वो मेरी फैक्ट्री उड़ान नहीं भर पाई, तो हुआ ना वो
जैसे मतलब कंपेयर हुआ ना, गुब्बारे से उड़ान भरना, गुब्बारे उड़ते हैं, मेरी फैक्ट्री नहीं उड़ पाई, तो दिमाग ने भी काम किया और हंसी भी आई, ठीक है, ह्यूमर अच्छा ह्यूमर ने काम किया। तो ये है यहाँ पे क्लेवर जेस्ट का मतलब। सेकेंड सेंटेंस इज द रिमार्क अबाउट हर कुकिंग वॉज मेड इन जेस्ट बट शी टुक इट सीरियसली। द रिमार्क अबाउट हर कुकिंग मतलब उसकी कुकिंग को लेकर एक जो हंसी मजाक में जो भी कुछ बोला गया था, टिप्पणी की गई थी। रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी, कुछ कुछ कहना, किसी के बारे में कुछ बताना, है ना। तो जो भी कहा गया था, मजाक में कहा गया था उसकी कुकिंग को लेकर, लेकिन उसको वो बुरा लगा, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी डाउन है मेरी, शायद जुकाम हो गया ना गाइस, इसलिए हल्का सा सर्दी लग गई है। थर्ड सेंटेंस इज डोंट टेक मी सीरियसली आई वॉज ओनली जेस्टिंग, मतलब मुझे सीरियसली मत लो, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। ही सैड विथ अ ग्रिन, उसने कहा एक मुस्कान के साथ ये कहा कि मुझे मजाक में लो, सीरियस नहीं, सीरियस मत होना, मजाक कर रहा हूँ जस्ट। फोर्थ सेंटेंस इज इन द ओल्ड डेज कोर्ट जेस्टर्स टू वर एम्प्लॉयड टू एंटरटेन द किंग विद ह्यूमर एंड जेस्ट। पुराने ज़माने में जो क्या था, कोर्ट के जेस्टर होते थे, राजा महाराजा के जो दरबार होता था, कोर्ट यहाँ पर दरबार, कोर्ट का मतलब यहाँ पे वो वाला कोर्ट नहीं है, ये सेशन कोर्ट वगैरह, ये जज वगैरह नहीं है, कोर्ट का मतलब है दरबार यहाँ पर। और दरबार में होते थे ना हंसी मजाक करने वाले, इन्हें कहते थे मस्खरे, है ना, जो राजा का मनोरंजन करते थे, राजा को हंसी मजाक करते थे, जोक सुनाते थे, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते थे, ड्रामा वगैरह करते थे, व्यंग करते थे, जिससे राजा खुश हो, राजा का एंटरटेन हो। तो इन द ओल्ड डेज राजा के दरबार में ऐसे लोग होते थे जो राजा का जेस्टर्स होते थे, जो राजा का हंसी हंसी मजाक करते थे और प्रदर्शन करते थे, ठीक है गाइस। आगे देखेंगे हम सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है इसके, जोक है, ह्यूमर है, बेंटर, है ना, क्विप, ताना मारना, ठीक है। और एंटोनिम्स गंभीरता, इसका मतलब है गंभीरता, ठीक है गाइस। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एजिमिलेट, टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एजिमिलेट। अब आप सोचोगे कि एजिमिलेट तो हमारी सीरीज़ में आया ही नहीं वर्ड, तो ये कहाँ से वर्ड आ गया, है ना, लेकिन जाके सीरीज़ में नहीं आया, लेकिन हमने जो भी ये वर्ड पढ़ा है तो उसके बारे में ये आया है। तो अब आप इसको ढूंढना और बताना अगर आपको पता हो कि इस वर्ड का यूज़ कहाँ पर हुआ था और कहाँ किस कौन से वर्ड पे ये हमारे, कौन सी वीडियो में ये हमारे वर्ड आया था और इसका मतलब क्या है, वो आप वीडियो के एंड में बताना कमेंट करके, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, सब लोग ध्यान रखिए और कीप सपोर्टिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट्स में बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।